श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 7वां सर्ग। मंथरा का कैकई को भड़काना, कैकई को उसे पुरस्कार में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उनके मायके से आई थी। वे सदा कैकई के साथ रहती। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वे स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल में छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कें पर छिड़काव किया गया था और सारी पुरी में यत्र तत्र खुले हुए कमल और उत्पल बिखरे पड़े थे। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही थीं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। राज्य मार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अयोध्यापुरी के लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए थे। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे थे। देव मंदिरों में दरवाजों में चूनों और चंदन आदि का लेप लगाकर उन्हें सुंदर बनाया गया था। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनियां बज रही थीं। अत्यंत हर्ष से भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण हो रहा था। चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनियां गूंज रही थी। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर उस प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे थे। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वजा फहरा रहे थे। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास ही कोठे पर राम की धाय को खड़ा देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाये, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किस अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण तो मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म करेंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली ना समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का ये वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुड़ गई और उसे कैलाश शिखर की भांति उज्जवल और गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार से कहा, मूर्खे, उठ, सो क्यों रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ गया है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का कोई भी बोध नहीं है। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकर बनते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देंगे, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींगे मारा करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता जाता है, उसी प्रकार तेरा यह सौभाग्य अब स्थिर हो गया है और तेरे हाथ से जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन करने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकई के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकई राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा,
मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो बोली। कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति कोई भेदभाव न था और विषाद उत्पन्न करती हुई वह इस प्रकार कैकेयी से बोली, देवी, तुम्हारा सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो रही हूँ। अगाध भय के समुद्र में डूबी जा रही हूँ। चिंता की आग में मानो जल रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम मुझे दुखी देखती हो तो ये समझो कि ये दुख तुम्हारा ही है। तुम्हारी उन्नति में मेरी ही उन्नति है, इसमें कोई संशय नहीं। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्म की उग्रता को कैसे नहीं समझ पाती हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय में बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेहतर ही ठगी गई हो। तुम्हारे पति व्यर्थ संतावना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध का निष्कंटक राज्य श्री राम को सौंप देंगे और उनका अभिषेक करेंगे। बाले, तुम सदा से सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी संतावना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हो रही हो। मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा है, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है। अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसे करो अपने और अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा हो जाए। मंत्रा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठ बैठी। उनका हृदय हर्ष से भर गया था। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दित हो रही थी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। तूने मेरे लिए जो ये प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं करती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम को अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंथरे, तुम मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं अवश्य उसे तुम्हें दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।